नमस्कार, न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। बदायूं जिले में शादी तय न होने से परेशान युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। मामला उछानी कोतवाली के सहकारी सकरी जंगल गाँव का है। यहाँ की रहने वाली शमा ने शादी टूटने से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इसी के साथ जिसके बाद उन दोनों में प्यार हुआ। जी हाँ, शाम की बड़ी बहन ने बताया कि निशा ने बताया कि शमा जब दिल्ली में अपनी बड़ी बहन के यहाँ गई थी तभी गांव में रहने वाले अतीक से मुलाकात हो गई। बाद में उन दोनों में प्यार हुआ और शादी करने वाले थे। 7 मार्च को शमा की अतीक से शादी तय होने वाली थी, लेकिन 6 मार्च को अतीक ने शादी तय करने से इनकार कर दिया। बड़ी बहन निशा का कहना है कि अतीक ने दहेज की मांग की थी, जिसके चलते दहेज न देने पर उन्होंने शादी तय करने से इनकार कर दिया। उन्होंने अतीक को उसके घर वालों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इसी के साथ परिजनों ने जो तहरीर दी है उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है और जो भी तथ्य पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल कर आ रहे हैं उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये रिश्ते की मांग करी। ये दिल्ली गई थी 8 दिन के लिए और दिल्ली में इसको फंसाया था। अब इसके साथ दिल्ली में क्या क्या करा है हमें कुछ नहीं पता। वहीं से ये इस तरीके से होके आई है। शादी की इन दोनों में रिश्ते की बात है। उस लड़के ने ये कही मैं रिश्ता करूँगा चाहे 1.5 साल में शादी करूँ, 1 साल में कोई दुनिया पलट नहीं सकती। इसको सब फुल तरीके से हमने फ़ोन को भी मना करा, उसको भी मना करा, इसको भी मना करा। ये फ़ोन भी नहीं मानी। ये मिस कॉल करती वो फ़ोन करता है। इसकी कॉल डिटेल भी निकाल सकते हो आप। और उसने फिर उसके बाद में ये शादी के लिए रिश्ते को अभी आया हुआ है, 8-10 दिन का आया हुआ है यहाँ पे। वो कह रहे हैं रिश्ते पक्का करने की, तो हमने कहा चलो ठीक है कर लेते हैं। तो ये 7 तारीख की डेट दी थी हमने संडे की। 7 तारीख में से लेके उनने 6 तारीख को मना करी। अब क्यों करिए मना, इन दोनों की आपस में क्या बात हुई हमें कुछ नहीं पता। उस चक्कर में फिर वो लड़के ने मोबाइल भी बंद कर दिया। फिर इसकी बात नहीं हुई। बात नहीं होने की वजह से इसने सुसाइड किया है। कैसे? दान दहेज में मांग की थी इनने, 150 आदमियों की मांग की थी, क्योंकि पापा है ना हमारे भैया अपने दिल्ली रह। ये उझानी थाना क्षेत्र की घटना है, जिसमें एक 22 वर्षीय युवती ने अपने ही घर में सुसाइड किया है। इस संबंध में परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर IPC 306 और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की रेलेवेंट सेक्शंस में मुकदमा दर्ज किया गया है। जो भी तथ्य आए पुलिस अधीक्षक औरैया पाना गौतम व अपर पुलिस अधीक्षक शिष्यपाल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में व क्षेत्राधिकारी बिधुना मुकेश प्रताप के निकट पर्यवेक्षण में थाना अचलदा पुलिस ने 25,000 रुपए वांछित इनामिया टॉप 10 अपराधी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर कब्जे से 170 ग्राम नाजायज चरस, एक तमंचा व एक कारतूस 315 बोर बरामद करने की उल्लेख लिए सफलता प्राप्त की है। इसी के साथ दिनांक 8 मार्च 2021 की रात्रि चेकिंग के दौरान अचलदा पुलिस द्वारा जरेला मोड़ पर संदिग्ध व्यक्तियों को चेकिंग की जा रही थी। थाना अचलदा पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया तो अभियुक्त ने जान से मारने को लेकर पुलिस पर फायर कर दिया। इसी के साथ गिरफ्तार अभियुक्त की तलाशी लेने पर कब्जे से 170 ग्राम नाजायज चरस, एक तमंचा व एक कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। उपरोक्त के विरुद्ध थाना हाजीपुर पंजीकृत मुकदमा संख्या 06/21 धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 427, 307 IPC का वंचित अभियुक्त था। अभियुक्त उपरोक्त जनपद स्तर का टॉप 10 अपराधी है, जिस पर रुपये 25,000 के नाम घोषित था। इसी के साथ ही गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण स्व राजवीर पुत्र स्वर्गीय रामचरण यादव, खेड़ा थाना अचलदा, जनपद औरैया। अपराध का तरीका अभिरक्षक एक छात्र किस्म का व्यक्ति है जो आए दिन लूट, डकैती, चोरी व हत्या का प्रयास जैसे जघन्य अपराध थाना क्षेत्र व आसपास के जनपदों में कारित करता रहता है। बरामदगी का विवरण 1 अदद तमंचा 315 बोर व 1 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर व 170 ग्राम नाजायज चरस। आराम से अरे पर्चा काटते पहला सुंदर होती थाना अचलदा पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। इसमें इनके द्वारा 6/21 एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उसमें 25,000 का इनामिया स्वराजवीर यादव, जो थाने का टॉप 10 और थाने पे हिस्ट्री शीटर है और जिसके ऊपर तकरीबन 21 मुकदमे पूर्व में पंजीकृत हैं, उसको थाना अचलदा पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। और
पीलीभीत में महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं की कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा से शहर विधायक संजय सिंह गंगावार से कबड्डी का शुभारंभ किया गया। महिलाओं को महिला दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि महिलाएं हर खेल में आगे हैं और शहर की किसी भी लड़की को खेल के प्रति अगर कोई जरूरत पड़े हमसे संपर्क करें। यह आयोजन क्रीडा भारती ने कराया था। शांति कुमार, विजय कुमार, विजय सिंह और पंचू। तो शुरू हुई है, क्या संदेश देना चाहते हैं आपको शहरवासियों को, जिलेवासियों को? देखिए, ये क्रीडा भारती द्वारा आयोजित किया गया कार्यक्रम है और आज महिला दिवस है। मैं महिला दिवस पर प्रदेश और देश की सभी बहनों को, माताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज के इस महिला दिवस के दिन जो क्रीडा भारती ने हमारी छोटी छोटी बेटियों का आज कार्यक्रम कबड्डी का शुरू किया है, इसको हम प्रत्येक बूथ स्तर तक करा करके और फिर एक ज़िले में कार्यक्रम कराएंगे। और इसका एक निश्चित खेल से आदमी का शारीरिक विकास ही नहीं बल्कि मानसिक विकास भी होता है। और जब व्यक्ति शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ होता है तो फिर वो राष्ट्र भी पूरा स्वस्थ होता है। ये हमारे सब नौजवान हैं, ये हमारी देश की धरोहर है। खबर यूपी के अमरोहा से है, जहां सबसे पहले कार्यक्रम का शुभारंभ अधिकारियों के सही सोनी शर्मा के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसमें महिला सशक्तिकरण दिवस के कार्यक्रम की अध्यक्षता सोनी शर्मा ने की। और जिसमें त्रिवेणी सुगर मिल चंदनपुर के उपाध्यक्ष आमोद कुमार शर्मा ने बताया कि यह एक दिन का दिवस नहीं है, यह सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का सपना है। में महिलाओं को सशक्तिकरण बनाना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हर साल के 8 मार्च को मनाया जाता है। इसी के साथ महिला दिवस की शुरुआत हुई है, जहाँ पर 1908 में एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत हुई। ये दिवस एक मजदूर आंदोलन से उपजा है, जब 15,000 औरतों ने न्यूयॉर्क शहर में मार्च निकाला था। नौकरी में कम घंटों की मांग की थी। इसके अलावा उनकी मांग थी कि उन्हें बेहतर वेतन दिया जाए और मतदान करने का अधिकार दिया जाए। एक साल बाद सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने इस दिन को पहला राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित कर दिया और तभी से आसपास के सभी अन्य देशों में भी 8 मार्च को बड़े धूमधाम से इसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में एक पर्व की तरह मनाना शुरू कर दिया है। जबकि हमारा देश, भारत देश में महिलाओं को शुरू से ही सम्मान के नजरिए से देखा गया है। इस पर्व को काफी महत्व दिया गया है। लेकिन जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रही हैं वह त्रिवेणी शुगर मिल चंदनपुर की है, जहां सैकड़ों महिलाएं कार्यक्रम में पहुंचने के बाद उन्हें इतना सम्मान दिया गया कि उनकी कल्पना करने की बात तो छोड़िए, उन्हें बड़ी शिद्दत पूर्वक कुर्सियों पर बैठाकर सम्मान दिया गया। सम्मान पाने के लिए महिलाएं पीछे नहीं हटी। कुछ महिला तो बैसाखी के सारे इस कार्यक्रम को देखने के लिए पहुंची। उनका जज्बा और हिम्मत कमाल था। जो है वो तालियां बजती रहनी चाहिए इस महिला दिवस पे। नारी शक्तियों का जोरदार स्वागत होना चाहिए। संचालित कर रही है और गांव की महिलाओं को रोजगार प्रदान कर रही है। इसी गांव से हरदी नारी शक्ति बैठा हुआ है और इनकी भागीदारी मैं अनुभव करूंगा। मिसेस रजौरिया दोस्तों, ये जो महिला दिवस को केवल दिवस ही बना के एक दिन के लिए नहीं काम करना है। जो जैसा कि प्रधानमंत्री जी का भी सपना है और देश को आगे बढ़ाने का भी सपना है, तो पूरे साल महिला सशक्तिकरण पे काम करना है और महिलाओं को वास्तविक रूप में सशक्त करना है। ये केवल नहीं है कि शब्दों का हेर फेर नहीं है, वास्तव में उनको शिक्षा, सामाजिक न्याय
और जो मेडिकल सुविधा होती है वो दिलवा के और त्वरित न्याय उन्हें मिलना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए और कोई जेंडर डिफरेंस नहीं होना चाहिए, लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर किसी संस्थान में हो तो उनकी तनख्वाहों में उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तो एक्चुअल में सशक्तिकरण का काम करना केवल शब्दों में हम नहीं चाहते हैं कि हम कोई ऐसा आप लोगों को कहें कि केवल एक दिन के लिए जैसे त्यौहार मनाते वैसे मना के और अगले साल को फिर याद रखें, इस तरीके का कोई काम नहीं होना चाहिए। और हम लोग कर्मयोगी हैं और इस क्षेत्र में आपने देखा होगा 2006 से इस क्षेत्र में गन्ने को विकास करके आर्थिक गति दी और रोड्स का, ट्रांसपोर्ट का और लोगों की शिक्षा का बहुत ज़्यादा उत्थान हुआ है, विकास हुआ है, अपग्रेडेशन हुआ है। आगे भी हम कीर्तन चंदनपुर चीनी मिल के ब्याह पर और त्रिवेणी समूह के ब्याह पर मैं ये कह सकता हूँ कि इस संकल्प को हम लेते हैं और आगे भी इसी तरीके से इस क्षेत्रवासियों का उत्थान अपना जो भी बन पड़ेगा, चाहे नारी शक्ति का, चाहे इस क्षेत्र के किसानों का, इस क्षेत्रवासियों का, उनके लिए काम करते रहेंगे। ये हमारा ये महिला शक्ति के कार्यक्रम एक आयोजित किया गया, एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। हमारा विशेष प्रयास ये है कि हमारी जो माताएं बहनें हैं, जो महिला उद्यमियां हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा विभागीय योजनाओं से जोड़ा जाए, उनको इसकी जानकारी दी जाए और जो भी शासन की मंशा है उसको, जो योजनाएं हैं उनको